इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। जिनको भी बुलाया जाएगा वहाँ खड़े होकर सवाल करेंगे, ठीक है? लेकिन ये मेरे अपोजिट हो जाएगा, एकदम मेरे अपोजिट हो जाएगा। यहाँ लगा, यहाँ जल्दी लगा। हाँ बोलो। होए जगत में सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। कहीं भी होए, मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होए। नहीं बैर भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक मूल नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेग सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, मध्य प्रदेश की राजधानी झील नगरी के नाम से प्रसिद्ध भोपाल के उपनगर स्थित वर्धमान धाम वर्धमान नगर से टीवी चैनल का लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान आप सभी लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आप सभी दर्शकों का यहां पर उपस्थित समस्त श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बंधुओं, शंका समाधान के इस सत्र को हम प्रारंभ करें उसके पूर्व पारस चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से जो लोग शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठकर के देख और सुन रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए महाराज श्री का मंगल आशीष प्राप्त हो। साथ ही आप सब लोगों के लिए भी महाराज श्री का मंगल आशीष प्राप्त हो। ऐसी भावनाओं से दोनों हाथों को जोड़िएगा। आपके लिए भी मंगल आशीष की छांव मिलेगी और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख सुन रहे सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त होगी। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधुओं, हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के लिए प्रार्थना करें, अनुरोध करें। उसके पूर्व हम उन उदार मना दानदाताओं के नाम की घोषणा कर रहे हैं जिन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन तीर्थ से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ये दानदातार ऑनलाइन दानदातार हैं। निर्माण निधि के रूप में गुणायतन परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। लोहरदा देवास से श्री अजित कुमार जी जैन संपूर्ण परिवार, एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। साथ ही ऑनलाइन ही गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्री निर्मल कुमार जी जैन, सुनील जैन, नीलेश जैन, अनय जैन, आरौली भीलवाड़ा राजस्थान से। तो इनके लिए भी जोरदार करताल ध्वनि से इनका सम्मान कीजिएगा और दोनों हाथ जोड़िएगा। हम सीधे सीधे चलते हैं इस मंच की ओर और निवेदन करते हैं पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां देते हुए जयकारा लगाएंगे। जय बोलो पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। और
महाराज जी के चरणों में हम सब नमोस्तु निवेदित करते हुए चलते हैं आज के शंका समाधान के सत्र में। आप लोगों की प्रश्न की पर्चियां मैं लूँ उससे पहले आज ऑनलाइन भी मेरे पास में प्रश्न आया और पूज्य महाराज श्री जी आकाश जी जैन सिलचर से जो आप लोग नियमित सुनते हैं, उनका प्रश्न है, दुख में एक उंगली स्वयं के आंसू पहुँचती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब हमारा स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो हम दुनिया से क्यों गिला शिकवा करते हैं? कृपया शंका का समाधान देकर हमें अनुग्रहित करें। देखिए, मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा है और इससे हमें हमारी प्रकृति एक बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। प्रेरणा क्या है? दुख को अकेले सह लो और सुख सबके साथ मिल के बात। प्रकृति बोलती है दुख हो, आंसू पोंछना हो तो एक उंगली पर्याप्त है, सबको उसमें शामिल करने की क्या जरूरत। पर खुशी है सब मिलके ताली बजाओ। दुख सहने की चीज है और सुख बांटने की चीज है। हम दुख को सहे और सुख को बांटे। जब भी दुख आए अकेले भोगने के लिए राजी हो जाए और सुख की बात आए बांट बांट करके उसका आनंद ले। पूज्य श्री जी राजेश जी सरावी कोलकाता से पूछ रहे हैं कि भूतकाल में लोग ज्ञान एवं धन के अभाव में दुखी रहते थे, आजकल ज्ञान एवं धन का अहम दुख का कारण हो रहा है, ऐसा क्यों? ज्ञान और धन के अभाव में लोग दुखी होते थे। आपने कहा है कि ज्ञान और धन के अहम में लोग दुखी हो रहे हैं। सच्चे अर्थों में आज भी जो लोग दुखी हो अपने अज्ञान के कारण ही हैं और अतीत में भी जो दुखी थे वो अपने अज्ञान के कारण ही थे। हमारे दुखों का मूल हमारे मन में पलने वाला अज्ञान है। जब तक हमारे मन में अज्ञान पलता रहेगा हम दुखी बने रहेंगे। जहाँ तक पुराने समय और आज की बात है, ये बात सत्य है कि पुराने समय में लोगों के मन में ज्ञान पिपाशा बहुत थी और धन की लालसा तो सदैव रही है। आज के समय में लोगों की ज्ञान पिपाशा कम हो गई और तकनीकी के युग में लोगों को ज्ञान सुगमता से उपलब्ध भी होने लगा और आज धन की उपलब्धि भी लोगों को अपेक्षाकृत सहज हो गई। जब चीज़ें सहज होने लगती है तो उसका अभिमान भी बढ़ने लगता है। ये दोनों हमारे अज्ञान की परिणति है। जब हम इस अज्ञान से बाहर निकलेंगे तभी अपना कुछ बेहतर कर पाएंगे। अगला प्रश्न पार्थ जैन इंदौर अपने एक प्रश्न करेगा और उसके बाद में बोलो इधर तैयार रहेंगे कोहे फिजा से अपने बीच में जिनेश जी सिंगई परिवार के साथ में जो डुणायतन के ट्रस्टी हैं वे अपना प्रश्न करेंगे। मुनिवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में त्रिबार क्षमी। महाराज जी, बड़े भाई छोटे भाई के प्रति बड़े भाई का कैसा व्यवहार होना चाहिए और छोटे भाई का बड़े भाई के लिए छोटे भाई का कैसा व्यवहार होना चाहिए? दोनों के मतलब रिश्ते कैसे होने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया। दो भाइयों का आपसी रिश्ता कैसे होना चाहिए, है ना? छोटे का बड़े के प्रति और बड़े का छोटे के प्रति। मैं कहूँ छोटे को बड़े का बहुमान करना चाहिए और बड़े को छोटे का ध्यान रखना चाहिए। क्या बोला? छोटे को बड़े का बहुमान करना चाहिए और बड़े को छोटे का ध्यान रखना चाहिए। यदि बड़ा छोटे का ध्यान रखे और छोटा बड़े का बहुमान रखे तो अपने आप बड़े और छोटे दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। तुमने पूछा है कि बड़े छोटे भाई का आपस में कैसा संबंध होना चाहिए, तो मैं कहूँगा भाई और भाई के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, ठीक है वैसा ही जैसा राम और भरत के बीच का था। बस ऐसी भावना अगर मन में पल गई तो जीवन अपने आप अच्छा हो। अगला जिनेश जी सिंगई कोहे फिजा और उसके बाद में तैयार रहेंगे धैर्य जैन जैन नगर। सभी महाराज जी के चरणों में
बारंबार नमोस्तु 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 सभी क्षुल्लक जी महाराज जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, इच्छाएं अनंत होती हैं, परंतु हम लोगों के एक इच्छा खत्म नहीं हो पाती और दूसरी जन्म लेती है, तो हम अपनी इच्छाओं पे कैसे कंट्रोल करें? अपने अतीत के अनुभवों को सामने रखो कि आज तक की कोई इच्छा पूरी हुई क्या। इच्छा की पूर्ति इच्छा मुक्ति का साधन नहीं, इच्छाओं के नियंत्रण से ही इच्छा की मुक्ति हो। तो मैं कहूँगा कि अपनी शक्ति को अपनी इच्छा की पूर्ति में लगाने की बजाय अपनी शक्ति को इच्छाओं के नियंत्रण में लगा। मन मस्तिष्क में ये बात गहरे स्तर से बिठाए कि इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं, जितना जरूरी है उतना मुझे कर लेना है, बाकी अपने आप को इससे मुक्त रखना है। ऐसा मनोभाव यदि अंतर मन में गहरा जाए तो चीजें सरल। नमोस्तु महाराज। धैर्य जी जैन नगर जो अहरनीस गुरु सेवा में भी अपनी सेवा देते रहते हैं और उसी के बाद तैयार रहेंगे उदित जी मड़वैया भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अक्सर हमारे अजैन मित्र जैन मुनि की चर्या के प्रति बेहद जिज्ञासु रहते हैं। महाराज जी, हम उन्हें बताते भी हैं तभी कोई संतुष्टिजनक उत्तर नहीं दे पाते, तो महाराज जी आपके माध्यम से एक संतुष्टिजनक उत्तर मिले जिससे सभी लोग प्रभावित भी हो सके। नमस्ते। देखिए, अगर कोई व्यक्ति जैन धर्म या जैन मुनि के विषय में कोई जिज्ञासा रखता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका सटीक समाधान दें और सही उत्तर दें। पर यह तभी संभव होगा जब आप उन्हें खुद समझें। जब तक आप चीज़ों को खुद नहीं समझेंगे, औरों को कैसे समझा पाएंगे। इसलिए मैं तुम्हारे प्रश्न को आधार बनाकर इस बात पर प्रकाश डालता हूँ, जब कभी भी जैन मुनि की बात आए, कोई पूछे कि तुम्हारे जैन मुनि कैसे होते हैं, तो उन्हें बताओ कि दिगंबर जैन मुनि 24 घंटे में एक बार आहार पानी ग्रहण करते हैं, हमेशा ऐसे ही निरावरण रहते हैं, सर्दी गर्मी बरसात सब प्रकार की बाधाओं को सहजता से जीतते हैं, पूरे जीवन पद विहार करते हैं। उनके 28 मूल गुण होते हैं जिनसे उनकी संपूर्ण चर्या नियंत्रित और संतुलित बनी होती है। वे अपनी चर्या की मर्यादा में बंधे रहते हैं। 2 माह से 4 माह के मध्य वे अपने ही हाथों से केशों का लुंचन करते हैं और त्याग तपस्या में अग्रणी रहते हैं। उनका मूलभूत लक्ष्य ज्ञान ध्यान और तप में लीनता का है। ये जैन मुनि की चर्या है। कई बार हो सकता है आपसे कोई ये जिज्ञासा प्रकट करे कि तुम्हारे मुनि महाराज नग्न क्यों रहते हैं। शायद इसका उत्तर आप लोग नहीं दे पाते हो। मैं आपसे कहता हूँ, कोई भी आपसे पूछे और या कहे कि तुम्हारे महाराज नग्न क्यों हैं, तो उनसे कहो कि हमारे महाराज नग्न नहीं दिगंबर। नग्न होना और दिगंबर होने में बड़ा मौलिक अंतर है। नग्न वह है जो निर्वस्त्र है और दिगंबर वह है जिसने दिशाओं को ही अपना अंबर यानी वस्त्र बना लिया। समझ? एक बार एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, महाराज आप नग्न क्यों हैं? मैंने कहा, किसने कहा हम नग्न हैं? महाराज आपने तो कपड़े नहीं पहने। ठीक, कपड़े भले नहीं पहने पर मैंने भी कुछ पहन रखा, आप उसे देखिए। महाराज कुछ दिख तो नहीं है, बस देखिए मैंने भी पहना है। अरे क्या है? बोले अंतर है आपके और हमारे वस्त्रों में। आपने तंतुओं के वस्त्र पहना है, हमने दिशाओं को वस्त्र बना लिया। आप हमें नग्न मत समझे, हम दिगंबर। नग्न तो भोगी विलासी भी होता है। हमें प्रकृति ने जो चर्म दिया यही हमारा वस्त्र है।
अपनी प्रकृतिगत मर्यादा के साथ जीना दिगंबरत्व की सबसे बड़ी विशेषता है। तो जब कभी ऐसी बात आए तो आप कहें कि हमारे मुनिराज दिगंबर, उन्हें नग्न मत समझो और उनसे कहो कि मेरे साथ चलो, उनके पास बैठो। तुम्हें बैठने के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा कि किसी नग्न व्यक्ति के पास बैठे हो या अपनी आध्यात्मिक मस्ती में मगन किसी साधु की शरण में आए। सोच बदल जाए। तो लोगों के अवधारणा को समझाए और उन्हें बताए कि दिगंबर परंपरा अनादिकालीन परंपरा है। वेदों में भी वात रसन और वात वसन मुनि होते थे, समझ गए। निर्गंथ कहलाते थे, वे दिगंबर कहलाते थे। पुराणों में भी दिगंबरों की बड़ी गहरी चर्चा है। तो जहाँ दिगंबर साधु दिख जाए वहाँ लोग मंगल मानते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध छिड़ने को हो गया, श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को लेकर के जा रहे थे। एक पहाड़ी में एक दिगंबर मुनि महाराज ध्यान मग्न अवस्था में दिख गए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब मत घबरा, अब मत घबरा, गांडी वस्त्रम करे कुरु, अपने धनुष बाण को अपने हाथ में लो, आगे चलो। सर्वा विजयमयी यात्रा निर्गंथो अत्र दृश्यते। हमारी यात्रा पक्की है क्योंकि हमारे सामने निर्गंथ के दर्शन हो रहे, इसलिए कुछ सोचने की बात नहीं है। तो दिगंबर मुद्रा को इतना अधिक महत्व और मूल्य हर युग में मिलता रहा है। इसलिए जब कभी कहीं बात हो, हम दिगंबरत्व को इसी रूप में प्रतिष्ठित और प्रतिपादित। उदित जी मड़ भैया, और उसके बाद में तैयार रहेंगे एडवोकेट अभिराज जी, जैन गुणायतन ट्रस्टी, लाल जाटी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभी कुछ दिनों पहले जो ग्वालियर में जो मंदिर है हमारे गोपाचल पर्वत पे, वहाँ पे जो एएसआई, वहाँ पे एएसआई का रेगुलेशन है और वहाँ पे जो नॉन जैन है वो वहाँ पे जाते हैं और जो प्रतिमा सारी दिगंबर हैं उसका मजाक उड़ाते हैं, अभद्र चीज़ें होती हैं और उसको सोशल मीडिया पे भी डालते हैं। और बाद में रिस्पॉन्स में उसी में वो कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें पता नहीं था कि ये जैन भगवान दिगंबर भगवान की प्रतिमा थी। अब जो एएसआई रेगुलेटेड एरिया है वो वहाँ पे अपने जैनों की कोई रेगुलेशन नहीं है और सारा भरोसा एएसआई पे, पर एएसआई भी वहाँ कुछ नहीं करती है। तो इसमें क्या किया जा सकता है कि वहाँ पे जो रेगुलेशन है वो अपनी समाज की हो। नमस्ते। देखिए, ये भारतीय व्यवस्था ऐसी है कि जो चीज़ें एएसआई के अंतर्गत है, पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है, उसे हम लोग ले नहीं सकते, बाध्यता है। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि हम उस विभाग के लोगों को कहें कि यहाँ हमारी आस्थाएं जुड़ी है, ये हमारे पूज्य प्रतीक है, केवल दर्शनीय मॉन्यूमेंट नहीं है। हम इनकी पवित्रता को सुरक्षित रखें, इनकी मर्यादा को सुरक्षित रखें और इसके लिए सरकार से हमें पूरी तरह से संपर्क साधना चाहिए, लिखा पढ़ी करना चाहिए और इस बात के लिए सुनिश्चित कराना चाहिए कि यहाँ कोई भी व्यक्ति आए तो हमारी व्यवस्था के अनुकूल आए, हमारी मर्यादाओं के अनुकूल आए, हमारी पवित्रता के अनुकूल आए। और भी अनेक धर्मों के ऐसे धार्मिक स्थान जो एएसआई के अंतर्गत है और जिनका पूरा मैनेजमेंट और प्रबंधन उनके माध्यम से होता है, वहाँ पवित्रता को बनाया जाता है। मेरे ख्याल से फतेहपुर सीकरी जैसी जगह भी ऐसी ही है, लेकिन वहाँ लोग अपनी पवित्रता को ध्यान में रखते हैं। ऐसी ही पवित्रता यहाँ भी सुनिश्चित होनी चाहिए और इसके लिए पूरे देश भर की समाज को, मुझे नहीं मालूम तुम जो बोल रहे, कुछ वर्ष पहले इस तरह की बात आई थी, पर जैसी मुझे सूचना है वो नियंत्रित हो गया था। अब नया कोई मामला आया है तो मुझे नहीं मालूम,
नया मामला है, नया मामला है तो इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस पर रोक लगानी चाहिए और सरकार से और इससे हर स्तर पर बात करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। एडवोकेट अभिराज जी जैन, ओम। गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुनील पब्लिशर्स लाल घाटी। पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। विराजमान क्षुल्लक श्री के चरणों में एक छामी। गुरुदेव, निंदा का शब्द बहुत छोटा है, निंदा शब्द बहुत छोटा है, तो गुरु महाराज श्री इसे करने से और कराने से कैसे बचें? देखिए, निंदा सबसे निंदनीय कर्म, जो निंदा करता है उसका जीवन निंदनीय हो जाता, समझ। पर लोग आदतन ऐसा करते। हमें इससे बचने के लिए 4 उपाय करना चाहिए। निंदा करना और निंदा सुनना, निंदा में रस लेना, ये सब एक दूसरे के पर्याय है। अगर आप चाहते हैं कि हम निंदा से बचें तो पहली बात संकल्प लें कि मुझे निंदा से बचना है। इसका एक ही सूत्र है, दोष वादे च मौन। कहीं किसी के दोष की बात आए वहाँ मौन, समझिए। दूसरी बात, गुणग्राही दृष्टि रखें, आदमी के गुणों के प्रति अनुराग रखें। हम जब लोगों के प्रति गुणानुराग रखते हैं तो हमारी निंदा की बात अपने आप कम हो जाती। तीसरी बात, हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, नकारात्मकता से बचें। यदि हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हर व्यक्ति में हमें अच्छाई दिखेगी, बुराई नहीं दिखेगी, और जब बुराई ही नहीं दिखेगी तो हम किसी की बुराई देखना या सुनना कैसे संभव होंगे। और चौथी बात, हम अपनी लाइन को लंबी करने की कोशिश करें ताकि दूसरों से प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और द्वेष की भावनाएं उत्पन्न न हो। दूसरों की लाइन छोटी करने की में ताकत खपाने की जगह अपनी लाइन लंबी करने का अभ्यास हम कर लें तो शायद ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकें। नमोस्तु महाराज श्री। सुनील जी पब्लिशर्स लाल घाटी, और उसके बाद प्रवीण जी जैन वर्धमान नगर। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु। चुल्लक महाराज के चरणों में इक्षामी। महाराज जी, हम सब ने एक वहम पाल रखा है कि सब कुछ हमने संभाल रखा है। महाराज जी, प्रश्न ऐसा है कि सरल होना कठिन है, सरल होना कठिन है, और सरल होकर सुनना कठिन है। सुनना कठिन है और सुनकर उसको सहन करना कठिन है, और सहन कर कर उसको बुनना कठिन है, और बुनकर उसको कहना कठिन है। महाराज, 4 शब्द सरल जरूर है, पर चारों शब्द जो सरल जरूर है, पर महाराज चारों शब्द पाल नहीं पाते, ना सुन पाते हैं, ना सहन कर पाते हैं, ना बुन पाते हैं, ना कुछ कह पाते हैं। बस महाराज, ये शब्द कैसे संभले? बहुत सुंदर बात आपने कही। सरल शब्द सुनना सरल, सहना कठिन, गुनना कठिन और कहना कठिन है। मतलब कहना कठिन है, सहना कठिन है, गुनना कठिन। ये सब चीज़ें सरल हो सकती, जैसे आप कठिन कह रहे हैं वो सब चीज़ें सरल हो सकती है, बशर्ते हम अपने अहम को गौन कर दें। अहम, हमारे अंदर का ईगो हमें सरल नहीं बनने देता। जो व्यक्ति नम्र होता है वही सरल बन पाता है। हमारे मन का अहंकार हमें रोकता है, वो हमारे रास्ते का रोड़ा बन जाता है। तो चाह करके भी हम कुछ बात आती भी है तो आगे नहीं बढ़ पाते। तो अपने मन में सरलता को जगाने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने अहंकार को गौन करें। जो जो अहंकार बढ़ता है त्यों तो कुटिलता भी बढ़ती है, और जो जो व्यक्ति विनम्र होता है त्यों तो सरलता आती है। दोनों चीज़ें साथ चल। बस नमोस्तु महाराज। हाँ अभिजीत। हाँ, मेरा एक निवेदन था महाराज जी। आज विजय जी पाटनी पब्लिशर जो हैं और अभिषेक जी जो हमारे गुणायतन ट्रस्टी हैं,
ये दोनों आज स्कूल के चुनाव में भारी मतों से विजयी हुए हैं और सबसे ज़्यादा मत तो सुनील पब्लिशर्स जी को मिला है इसमें। तो हमारा एक गुरुदेव ये था कि एक तो इनका स्कूल को किस तरह से चलाना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा इनको थोड़ा सा बताइए। हालांकि अनुभवी है, अच्छा, इनको अगर अगर बोले तो जो व्यवस्था फैलती है वो खत्म हो। देखो, खंडेलवाल सभा की ओर से इनका आज सम्मान भी करना चाहते हैं हम इनका यहाँ। देखो, पहली बात तो चुनावी घमासान तो घमासान होता है, जो भी होना है हो गया। और मैंने देख लिया कि 15 दिन तो पूरा चौंक इसी में रमा हुआ था। सब भूल गए कि आगे महावीर जयंती का भी कार्यक्रम है, लेकिन तुम लोगों ने अपनी महावीर जयंती दूसरी बना ली। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस चुनाव को जीत हार से नहीं जोड़ना चाहिए, इसे एक प्रक्रिया मानना चाहिए। हम चुनाव जीते उसे हराए, ये शब्द ही गलत है। किससे लड़े हम? अपनों से लड़ेंगे। सब तो अपने हैं, अपने आप से लड़ेंगे। और लड़ाई है कि कोई युद्ध था क्या? ये तो एक दायित्व किसी को दिया या मिला है, उसका चयन हुआ, लोगों ने उसे पसंद किया, ठीक है, एक जिम्मेदारी तुम्हें मिली। तुम्हें कोई राज नहीं मिला है, पर लोक धारणा ऐसी बन गई। हम चुनाव में खड़े हुए तो चुनाव में खड़ा होना ही लोगों के लिए एक बड़ी प्रतिष्ठा का विषय होता, और फिर वो प्रतिष्ठा के लिए लड़ते हैं। मुझे मालूम है जितने चुनाव में एक्टिव हैं वे अपने कार्यकाल में नहीं दिखेंगे, अब वो अगले ही चुनाव में दिखेंगे, 2-4 को छोड़। ऐसा देखने में आता है महाराज जी। एक आत्मसंतुष्टि रहती कि मैं चुनाव लड़ा तो जीत गया, वो मानसिकता है। व्यक्ति नहीं लड़ता, उसकी प्रतिष्ठा लड़ती। तो ये जो सोच है, इस सोच से ऊपर आना चाहिए। मैं तो चुनाव के ही पक्ष में नहीं रहता, क्योंकि मेरा अनुभव है जब जब चुनाव होते हैं समाज में कटुता बढ़ती है। और इसलिए मैंने अनेक बार ये कहा है कि चुनाव में भले ही कोई जीते, समाज हार जाती है। तो पहला मैं तो ये कहूँगा कि जो भी पक्ष है, आप सबके शब्दावली में विजयी हुआ है, मैं इसको जीत हार से अलग देखता हूँ। मैं सुधारता हूँ, जिस भी पक्ष को चुना गया है वो पहला काम ये करे कि अपने ही भाइयों से अपने संबंधों को सामान्य बनाए, द्वेष की गांठ मन में ना आने दे। धर्म और समाज के क्षेत्र में काम करते समय यदि हमारे मन में द्वेष पनपे तो इससे बुरा और क्या होगा। ये तो घाटे का सौदा है, जहां हमने समय लगाया, शक्ति लगाई, संसाधन लगाए और व्यर्थ में द्वेष पाल लिया। ये उचित नहीं है। पहले उसको हटा। गुरुदेव ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा है, द्वेष पचाओ इतिहास बनाओ, नेता बने हो। क्या बोला उन्होंने? द्वेष पचाओ इतिहास बनाओ, नेता बने हो। तो जिन्हें चुना गया जनता ने उन्हें अपना नेता बना लिया। तो तुम्हारा पहला दायित्व द्वेष को पचाने का होना चाहिए। अगर कोई भी दल, अभी तो मुझे लगता है सेमीफाइनल है, फाइनल तो आगे आने वाला है, ऐसा ही लोगों से सुना है हमने, है ना? क्यों मनोज? सही बात है, सही बात। तो आने वाला है। तो मैं कह रहा हूं ये दल और दल है, से मिटाओ, आपस में सौहार्द जगाओ, तो कुछ उपलब्धि है।
अन्यथा यह सब अर्थहीन है, इसका कोई लाभ नहीं। काश लोगों में ऐसी सद्बुद्धि आए। गुरुदेव का बहुत गहरा संदेश, द्वेष बचाओ, इतिहास बनाओ। इतिहास बनाओ, नेता बने हो तो इतिहास बनाओ, पुराना इतिहास मत दोहराओ। अगर पुराना इतिहास दोहराओगे तो वही द्वंद्व चलता रहेगा। अब वर्तमान में सोशल मीडिया ने तो समाज के स्वास्थ्य को और बिगाड़ दिया है, पूरा वातावरण विकृत कर दिया है। इसलिए हमें सोशल मीडिया से भी थोड़ी दूरी रखनी चाहिए और इन सब मुद्दों को कभी डालना ही नहीं चाहिए। क्या अच्छा हो जब लोगों में जागरूकता है और कोई भी कहीं भी चुनाव हो और ऐसे लोग अगर अपनी बातें सोशल मीडिया में एक दूसरे की आलोचना प्रत्यालोचना के रूप में लिखे तो लोग उसका बायकॉट करना शुरू कर दे कि तुम समाज के हितैषी नहीं कहला सकते, जो समाज में जहर फैलाता है वो समाज का हितैषी कैसे, हम तुम्हारा समर्थन नहीं करेंगे। एक जगह के भी लोग अगर ऐसा आदर्श उपस्थित कर दे, सबकी खटिया खड़ी हो जाए, फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन मैं देखता हूं तालियां बजा दोगे, बातें कर लोगे और जब मौका आएगा तो तुम भी उसी को फॉरवर्ड करोगे। सोच बदलिए, हम जा कहां रहे, इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है हर व्यक्तियों को आत्मदृष्टि से जुड़ने की। आप लोग धर्म और समाज के क्षेत्र में काम करते हो पर सब अज्ञान में जीते हो, सब के सब आत्ममुग्धता में जीते हैं। सच्चे अर्थों में कहूं तो तुम धर्म की बात करते हो पर तुम्हारे जीवन में अभी धर्म की शुरुआत ही नहीं हुई, तुमने धर्म को जाना ही नहीं। काश धर्म के मर्म को जाना होता तो इस प्रकार के छल प्रपंच धोखा धड़ी में विश्वास ही नहीं रखते। जानो अपनी आत्मा को, आत्मज्ञान के साथ जुड़कर यदि कोई अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे मन में अलग ही परिणाम होंगे। फिर तुम कर्तव्य के भाव से काम करोगे, कर्तृत्व के अहंकार से नहीं। ठीक है, लोग मुझे जिम्मेदारी देंगे, मैं बखूबी निभाऊंगा, नहीं है तो मैं रचनात्मक सहयोग करूंगा। बस यही तो काम होना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती, पर उसका स्वरूप बदलना चाहिए। समाज से द्वेष मिटना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो मैं जो टीम आई है, अभी तो तुम दो ही दिख रहे हो यहाँ, आने वाले हैं, ठीक है, थकान मिटा रहे होंगे अभी ये बहुत मशक्कत का काम है, ठीक है। मैं उनसे यही कहूँगा कि पहला काम द्वेष मिटाना, समाज को रचनात्मक दिशा में लेकर के जाना, तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। महाराज जी, दो पंक्ति याद आ गई इस बात में। जिसने दुनिया को जीता वो दुनिया से चला गया, और जिसने स्वयं को जीता वो दुनिया में रह गया। बस इस महाराज इस पंक्ति के साथ नमोस्तु महाराज जी। और अगला प्रश्न प्रवीण जी, बोलो, आप अपना प्रश्न बोलो। प्रवीण जी जैन वर्धमान नगर अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में राकेश जी मीना नरपत्या भोपाल तैयार रहे। नमोस्तु महाराज श्री, इच्छामी चुल्लक महाराज श्री। मन में प्रस्तावित प्रश्न के पहले गुरुवर एक मन का भाव अपने जैसे यंगस्टर्स जो कपल्स हैं उनका लेके आ रहा हूँ
कि महाराज श्री पहली बार चौके का अनुभव हुआ, शुरुआत में बहुत अच्छा आपका अनुग्रह रहा, फिर थोड़ा सा अंतराय जैसा भाव है, मन में खिन्नता आती है। तो ऐसे में हम नए लोग जो पहली बार इस व्यवस्था में आए हैं, ऐसे सब लोग के लिए एक संबोधन हमें देवी जी। देखो, जो चलेगा वही तो गिरेगा, जो चलेगा ही नहीं वो गिरेगा कैसे? साइकिल चलाना शुरू किए थे तो 2-4 बार गिरे हो गए। और चौका लगाएगा उसी के अंतरा आएगा, जो लगा ही नहीं उसके यहाँ क्या अंतरा आएगा? इसलिए इसको लेकर विकल्प नहीं करना। ये समझो कि हमारा कोई अंतराय कर्म था, वो धीरे धीरे छीन हो रहा है। देने से ही अंतराय टलता है। हताश मत हो और अपनी भाव विशुद्धि को बढ़ाओ। विशुद्धि ही हमारे जीवन का आधार है। भाव विशुद्धि बढ़ाओ, धीरे धीरे चीज़ें बदलती है और काम होता है। कोई जानबूझ करके कोई नहीं करता, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए हताश नहीं हो। महाराज श्री प्रश्न ये था, रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा और तो कभी गूंगा होना पड़ता है। इस पंक्ति की सार्थकता? बिल्कुल, ये पंक्ति बोल रही है कई चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है, कई चीज़ों को अनसुना करना पड़ता है, कई चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो कभी अंधे बन जाओ, कभी बहरे बन जाओ, कभी गूंगे हो जाओ, रिश्ते तभी आगे बढ़ पाएंगे। चलिए। नमस्ते महाराज। राकेश जी, मीना जी, नरपत्या भोपाल, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुनील मोनिका जी जैन, वर्धमान नगर। के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक स्वामी जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो हम इस टूटे मन को कैसे समझाएं को फिर से खड़ा हो जाए? छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और खोटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। आपने पूछा है कि हम छोटे मन को बड़ा कैसे बनाएं और खोटे मन को खरा कैसे बनाएं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अपने छोटे मन को बड़ा बनाना चाहते हो और खोटे मन को खरा बनाना चाहते हो, 4 काम करो। पहला काम, बड़ों की संगति करो, बड़े मन वालों की संगति करो। जिनका मन बड़ा है, जिनके विचार बड़े हैं, उनकी संगति करो। कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो हम उनकी संगति करेंगे, हमारा मन बड़ा। दूसरी बात, ऐसे लोगों के जीवन चरित्र को पढ़ो जिनका मन बड़ा था और बड़े मन के बल पर जिन्होंने बड़ी ऊंचाई पाई। यानी संगति के साथ स्वाध्याय, साहित्य का स्वाध्याय करो। तीसरी बात, अपने मन को बड़ा बनाने के लिए हमेशा कुछ आत्म सुझाव अपने आप को दो कि मुझे सही सोचना है, मुझे सुंदर सोचना है। सही सोचना है, सुंदर सोचना है, इस भाव से अपने कुछ सुझाव, तो अपने मन में एक संकल्प जगेगा कि नहीं, मुझे सही और सुंदर सोचना है। और चौथी बात, जिनका मन खोटा है, जिनकी सोच छोटी है, उनसे सुरक्षित दूरी बना। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। सुनील मोनिका जी जैन, वर्धमान नगर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे विनोद जी, बबीता जी, एमपीटी परिवार, वर्धमान नगर। हेलो। 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। मुनि श्री के चरणों में 3 बार नमस्तु। छुल्लक जी के चरणों में 3 बार इच्छामि। गुरु जी, हम ऐसा क्या करें? अभी हमारी 2 प्रतिमा हैं और हम और मोक्ष मार्ग के रास्ते पर आगे कैसे बढ़ें और हमें क्या करना चाहिए? गुरु जी, आपका गंधोदक हमें नहीं मिल पाया, आपकी जाने का थोड़ा हमें मार्गदर्शन दे महाराज। देखो भाई, आप, बहुत अच्छी बात है कि आप 2 प्रतिमा के व्रत पाल रहे। बस एक ही लक्ष्य रखो कि जैसे जैसे मेरे दायित्व पूरे हो, मुझे आगे बढ़ना है। और 2 से 7, 2 से 5, 5 से 7, 7 से 11, फिर उसके आगे लक्ष्य तो हमारा ही रखना चाहिए। जहाँ तक लाभ नहीं मिल पाया तो हम भी क्या करें भाई, मौका तो हमने सबको दिया, जिसका जिसका योग बने वही होता। एक बात आप सबको बता दूं,
मुझे खुद पता नहीं होता कि आज मुझे कहाँ जाना है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इन बातों का कभी विकल्प नहीं करना चाहिए। मैं सबसे आहार ले लेता हूँ, इससे ज़्यादा और क्या आप लोगों के लिए दे सकता हूँ बोलो। सबके घर तो जाना संभव नहीं है। किसी भी एरिया में, किसी भी कॉलोनी में जाओ तो इतने सारे लोग हैं तो कुछ बच ही जाएंगे। पर जितना हम लोग रुकते अपेक्षाएं बढ़ते जाती। आए हम एक दिन के लिए थे, हो गया एक सप्ताह। और अभी का समय तो ब्याज में, बोनस में मिल गया एकदम से। छूटती गाली रुक गई। अभी हमें होना कहीं और था। तो ये भाग्य है। इसलिए कभी इन बातों से हताश मत हो। किसी न किसी का लाभ तो मिला और आहार आपने दे ही लिया। मैं आपके माध्यम से सबको बोल रहा हूँ क्योंकि ये समस्या सबको है। ने दे लिया और कहीं भी मौका ले लेना। समझ गए? उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे कोई आदर। महाराज जी मेरा प्रश्न ओ मैं एक पीछे हो गया एक ही। हम बबीता जी नहीं था, वो तो भावना रखी थी उन्होंने। अरे बोलो। हे गुरुदेव, जो भयभीत होता है वह खुद हिंसक है क्योंकि वह दूसरे के पर के परिणामों को, जो भयभीत करता है वह हिंसक है क्योंकि वह पर के परिणामों को कुलसित करता है, लेकिन वह खुद स्वयं भयभीत होकर भी हिंसक है, ऐसा क्यों? देखिए, जो भयभीत करता वो हिंसा करता है। लेकिन मैं एक दूसरे शब्दों में कहूँ, जिसके मन में खुद भय होता वही दूसरों को भयभीत करता है। समझ गए? दूसरे को डराने के लिए, डर दिखाने के लिए लोग आंखें टेढ़ी करते हैं। समझ गए? तो इसके मन की दुर्बलता है। डर अहंकार के कारण प्रकट होता है। मेरा कोई नुकसान ना हो, मेरा कुछ छूट ना जाए, मेरी कोई क्षति ना हो जाए, ये मनोभावना है। व्यक्ति जब आत्मद्रष्टा बन जाए, आत्मा के साथ जुड़ जाए तो चीजें बदल जाए। नमोस्तु गुरुदेव। बबीता विनोद जी एमपीटी परिवार अपना प्रश्न करें और उसके बाद में आज जो अहरनी गुरु सेवा में लगे रहते हैं देवांश भाई, उसका जन्मदिन है। वैभव देवांश जैन असोटा गार्डन के दोनों बालक हैं और उसके साथ में ही रुचि लाइफ का दक्ष जैन, तीनों एक साथ रहेंगे। गुरुवर के चरणों में एमपीटी परिवार का नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है, शाश्वत भूमि शिखर जी टोंकों से मोक्ष पधारे अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की संख्या कैसे आधारित है? वह सभी साथ में मोक्ष पधारे अथवा किस किस समय पर गए? देखो, इतने मुनि कभी भी मोक्ष एक साथ नहीं पधार सकते। 6 महीने 8 समय में 608 से ज़्यादा को मोक्ष नहीं मिलता, और एक साथ एक समय में जाए तो 108 से ज़्यादा नहीं। ये जो मोक्ष है ऋषभ देव से महावीर पर्यंत वर्तमान तीर्थ काल में, समझ गए, तो बहुत लंबा कालखंड, और ये सब भगवान की वाणी में निश्चित हुआ। सिर्फ भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ गुरुवर। हाँ, आपके चरण कमल पड़ते ही ये वर्धमान नगर वर्धमान धाम हो गया। गुरुवर, गत 8 दिवस से समस्त मुनि संघ एवं आपकी मंगल देशना से यहाँ जो वर्गणाएं फैली हैं, निश्चित रूप से 8 दिन यहाँ पर महामहोत्सव और धर्म का वातावरण है। मैं आपसे अपने पूरे वर्धमान नगर की ओर से कृतज्ञता के साथ में इस उपकार को शब्दों में तो नहीं पिरो सकता, बस ये भावना भाता हूँ कि ऐसा आप यहाँ मंगल आशीर्वाद दें कि ये महा महोत्सव और ऐसा धर्म का वातावरण हमको युगों युगों तक आगे भी प्राप्त होता रहे, यही भावना है। नमस्ते गुरु। बहुत सुंदर। ये वर्धमान नगर का सौभाग्योदय हो गया। आप मंदिर बनने दीजिए और आप सब लोग मिलजुल करके ऐसे वो स्वरूप दीजिए कि यहाँ आने वाले हर साधु की ये पहली पसंद बन जाए। ये प्रयास करें, संभावना है। और मुझे लगता है समाज भी धीरे धीरे विकसित होगी और अच्छी संख्या होगी, मंदिर भी भव्यता से बने, और मैं समझता हूँ उसकी शुरुआत हो गई। आज देखो, भगवान टीन सेट से हट कर के कम से कम छत के नीचे तो आ गए। अब आपने भगवान को सही उच्चासन दिया है तो ये बहुत अच्छा होगा आगे। और मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों को अब अपनी तत्परता दिखानी है, अपनी जिम्मेदारी निभानी है। यहाँ की व्यवस्था ऐसी उत्तमोत्तम व्यवस्था बना दीजिए कि सब चीज़ें अपने आप सहज हो जाए
और काम हो जाए। और आप ही के मंगल आशीर्वाद से यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो, यही बहुत सुंदर भावना भाव। देवांश जैन असोटा गार्डन अपने साथियों के साथ में, और उसके बाद में मनोज जी बांड्रा अपनी पूरी टीम के साथ में, अध्यक्ष पंचायत दिगंबर जैन समाज भोपाल। हेलो। त्रैमुनि राजों के श्री चरणों में अनंतो बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी महाराज श्री के चरणों में अनंतो बार इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है, एक भक्त के जीवन में कैसे गुरु होना चाहिए और एक गुरु के जीवन में कैसे भक्त होना चाहिए? नमोस्तु महाराज। भक्त के जीवन में गुरु कैसा होना चाहिए और गुरु के जीवन में भक्त कैसा होना। देखिए, गुरु के साथ कई तरह के संबंध होते हैं। एक भक्त बनने का और दूसरा शिष्य बनने का। समझ गए? भक्त वह है जो गुरु की सेवा करे और शिष्य वह है जो गुरु के प्रति समर्पित हो जाए। सेवा कोई भी कर सकता है। जिसका गुरु से अनुराग हो वो सेवा में जुट जाता है, वह उनका अनुयायी होता है, वो उनके साथ चलता, उनका प्रशंसक होता, उनका जयगान करता है। लेकिन वो गुरु को पाकर भी गुरु का नहीं हो पाता, क्योंकि वह केवल सेवा से जुड़ा है, समर्पण से नहीं। समझ गए? लेकिन शिष्य बहुत आगे का होता है। वह केवल सेवा तक सीमित नहीं रहता, सेवा के साथ समर्पण से जुड़ता है। भक्त सेवा का उत्कृष्टतम उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है, पर समर्पण नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने घर परिवार और दुनियादारी के प्रति समर्पित होता है। लेकिन शिष्य वह होता है जो सब कुछ अर्पित कर देता है। समझ गए? तो मैं गुरु शिष्य के संबंध को सर्वश्रेष्ठ संबंध मानता हूँ। गुरु भक्त या गुरु सेवक का संबंध कॉमन संबंध। समझ गए? तो जो गुरु के गुणों में अनुराग रख करके उनकी सेवा करे वो भक्त है। भक्त भी जरूरी है, भक्त नहीं होंगे तो व्यवस्था कैसे चलेगी? उनका काम प्रशंसनीय है। लेकिन भक्त से ऊंचा स्थान शिष्य का है, जो समर्पित रहे, अपनी इच्छा शक्ति को गुरु के चरणों में अर्पित कर दे, अपनी निर्णय शक्ति को गुरु के चरणों में अर्पित कर दे, अपनी समझ शक्ति को गुरु के चरणों में अर्पित कर दे, अपनी संकल्प शक्ति को गुरु के चरणों में अर्पित कर दे, वह शिष्य होता है, जिसका सर्वोत्कृष्ट समर्पण होता है। तो वैसा शिष्य हो। और उसके गुरु जो खुद अध्यात्म में डूबे रहे और लोगों को अध्यात्म का रस बांटे, जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहे और लोगों को ज्ञान ध्यान तप में लवलीन करे, वो गुरु। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मनोज जी बांड्रा अपनी पूरी टीम के साथ में, और उसके बाद में अविनाश जी पत्रकार तैयार रहेंगे। मनोज भैया अपनी बात बोले। हाँ, चल ठीक। नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, सर्वप्रथम तो महावीर जयंती का अवसर है। बोलो बोलो। महावीर जयंती का अवसर है, इसके लिए हमें आपका सानिध्य और मार्गदर्शन दोनों प्राप्त हो, ऐसी आपके चरणों में बारंबार प्रार्थना है। महाराज श्री, अभी आपके मुखारबिंद से सोशल मीडिया के संबंध में कुछ चर्चा आई थी। अभी हमारे दिगंबर विद्यालय समिति का एक चुनाव हुआ, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो चुनाव परिणाम आए उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसी आपकी बात थी, सोशल मीडिया से लोगों ने त्रस्त होकर के भी लोगों ने वोट दिया है, और जिस पैनल को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं उस पैनल को बहुतायत मत प्राप्त हुए हैं। महाराज श्री, चूँकि भोपाल राजधानी है और प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से कहीं ना कहीं कोई काम निकलते रहते हैं,
और पंचायत ट्रस्ट इन कामों को जितना प्रयास होता करती है। महाराज श्री, आपके चूँकि आपका प्रवास है और भोपाल में आपका प्रभाव है, आपसे सब परिचित हैं, आप सबसे परिचित हैं। एक निवेदन है पंचायत कमेटी ट्रस्ट के अध्यक्ष के होने के नाते कि ऐसा कुछ हो कि जितने लोग भी सोशल मीडिया पे काम करते हैं उनके लिए एक दिन शंका समाधान हो, और ऐसा उनके किसी को भी पंचायत कमेटी ट्रस्ट या मेरे से व्यक्तिगत कोई राग दोष हो, उनसे मैं इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से क्षमा चाहता हूँ कि अगर मेरे किसी भी कारण से उनको किसी भी तरह का कोई क्लेश पहुँचा हो, मैं क्षमा चाहता हूँ। और इस सारी प्रक्रिया को समाज हित में आगे बढ़ाएं, ऐसा कुछ प्रयास हो आपके माध्यम से। बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है, बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है। महावीर जयंती हो जान दो, एक दिन समाज का सामूहिक प्रतिक्रमण हो जाए, जिसकी आज बहुत ज़रूरत है। ये प्रतिक्रमण जो हमारी चित्त की शुद्धि करे, हमारे मन को निर्मल बनाए, वो प्रयास करना चाहिए। अभी तो हमारे सामने महावीर जयंती है, इसे भव्याति भव्य तरीके से सभी को संपन्न कराना है। कल से ही कार्यक्रम की शुरुआत है। प्रातःकाल हम लोग कल चौक के जिनाले में पहुंचेंगे और एक बड़ा सुयोग बनेगा अपने ही अनुज विमल सागर जी और अनंत सागर जी के साथ। कल हम लोगों का मिलना भी होगा चौक में। कल हम लोग पूरे दिन रहेंगे और कल शाम का महाराज श्री, चूँकि अभी हमारे कमेटी के कुछ लोग मुख्यमंत्री महोदय से मिलने गए थे, तो उन्होंने महावीर जयंती के दिन 3 बजे का समय दिया है। साथ ही साथ अभी आदरणीय प्रहलाद पटेल जी का भी संदेश आया था, वहाँ भी लोग मिलने गए थे। तो उन्होंने पूरा अपने बंगले का स्थान दिखाया और कुछ उन्होंने सफाई आदि व्यवस्था करके, और उनका ऐसी भावना है, उन्होंने निवेदन किया है, उन्होंने अपना जो कार्यक्रम था उसको भी आगे बढ़ा दिया है कि महाराज श्री का संघात समाधान कल का अगर हो वहाँ पर, वो पूरी चर्या वहाँ पे चाहते हैं कल शाम को ऊपर रात्रि आदि की। तो जैसा आपका आशीर्वाद हो वो आशीर्वाद मांग रहे हैं, और जैसे आपकी भावना हो वैसा। नमस्ते महाराज। बहुत अच्छी बात है, ये कार्यक्रम तो होना ही। तो मैं बता देता हूँ जो आप लोगों ने कार्यक्रम निर्धारित किया है। कल हम लोग यहाँ प्रातःकाल चौक में रहेंगे और कल शाम का शंका समाधान जैसा आप बोल रहे हैं माननीय प्रहलाद पटेल जी के बंगले में होगा, क्योंकि परसों वहीं से हम लोगों को प्रातःकाल रविंद्र भवन में कार्यक्रम होना है। तो ये कार्यक्रम होगा, रात्रि का प्रवास वहीं होगा, पास में ही है। और परसों प्रातःकाल रविंद्र भवन में कार्यक्रम के बाद वापस हम लोग चौक आएंगे। थोड़ी भाग दौड़ तो है। और 9 तारीख का शंका समाधान चौक में करना होगा, ताकि 10 तारीख के प्रातःकाल के शोभा यात्रा में हम लोग सम्मिलित हों। लेकिन इस बार की शोभा यात्रा जल्दी निकालनी है, 7:30 बजे शोभा यात्रा शुरू हो जानी चाहिए। हम लोग थोड़ी दूर तक शोभा यात्रा में रहेंगे और उसके बाद महावीर जयंती का कार्यक्रम चूँकि रविंद्र भवन से दोपहर में रखा गया है 2:30 बजे से, तो हम लोग उसके लिए प्रोफेसर कॉलोनी में जाएंगे, वहीं चर्या होगी। और 10 तारीख की आहार चर्या प्रोफेसर कॉलोनी में करके रविंद्र भवन में पहुंचेंगे, वहीं सारा कार्यक्रम संपन्न होगा। आप लोग इस पूरे कार्यक्रम को उसी हिसाब से बना करके रखें और ये सूचना सब तक पहुंचा दें। ये त्रिदिवसीय आयोजन को खूब धूमधाम के साथ संपन्न करें। 9 तारीख को जो जीटो का कार्यक्रम है उसमें भी हम लोग सहभागिता देंगे। तो ये कार्यक्रम त्रिदिवसीय 3 दिन में तीनों अलग अलग स्थानों में होगा। आप सब उसका लाभ लें। और कल प्रातःकाल का प्रवचन चौक मंदिर में होगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर प्रहलाद जी पटेल की बहुत भावना थी, वो बहुत हम प्रारंभ से जुड़े हुए हैं और उन्होंने विशेष अनुरोध किया है, इसलिए उनके अनुरोध को हम लोग स्वीकार करें। महाराज श्री, एक अवसर और बन रहा है उस दिन हम सबके सौभाग्य से कि पूज्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से आपको, उनके करकमलों से आपको दीक्षा प्राप्त हुई थी। तो भोपाल वासियों को उस अवसर को पूज्य निर्भय सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में मनाने का आशीर्वाद दें और हम सबको महाराज श्री ऐसा मार्गदर्शन दें कि अरे बोलो ना, दीक्षा लेनी है तो आ जाओ, महोत्सव हो जाएगा। महाराज जी 1 मिनट के अंदर प्रश्न खत्म कर रहे हैं। बोलो गुरुदेव, महावीर जयंती की बात तो सभी कर रहे हैं, अभी बांगा जी ने भी सारा कर दिया कि आपका 38वां दीक्षा दिवस भी महावीर जयंती के दिन ही है। गुरुदेव, आपने आचार्य श्री के दर्शन किए तो आज आप सर्वश्रेष्ठ मुनिराज के रूप में हैं, और यदि आपको मान लीजिए दर्शन नहीं मिलते तो क्या होता?
ये सवाल खड़ा रखो, कल उत्तर दूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर। क्या कहूँ, ओवर की समाप्ति के बाद नंबर आया, इतना अच्छा सवाल बचा के रखो। कल थोड़ा पहले रहम कर देना। अतः प्राणिक आचार्य वंदनायाम सिद्ध भक्ति का स्वरूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।